यह ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर 6B के अंतर्गत यूनिट सेकंड का आज का हमारा जो नया टॉपिक है वह है पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका। पिछले वीडियोस में हम पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप को फ्रैंकलिन बोबिट और हिल्डा टाबा, रॉल्फ टायलर और फिलिप डब्ल्यू जैक्सन के विचारों के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं कि उन्होंने पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप के संबंध में उनके क्या क्या महत्वपूर्ण सोपान रहे हैं, उनको हम पिछले वीडियोज में अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह है पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका। एज ए टीचर हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता के रूप में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा निर्वहन की जाने वाली भूमिका पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। पाठ्यक्रम कितना भी उच्च एवं श्रेष्ठ स्थिति का क्यों न हो, उसे प्रस्तुत करने वाला शिक्षक अगर अयोग्य है तो वह शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। शिक्षक के द्वारा पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से प्रभावित किया जाता है। शिक्षक के सामाजिक स्तर पर पाठ्यक्रम पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम पर पड़ने वाले प्रभाव को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला जो प्रभाव है वो है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार सामाजिक पृष्ठभूमि से निर्धारित होता है। शिक्षक की मनोदशा के आधार पर पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। प्राचीन काल में सभी शिक्षक अपने कठोर व्यवहार के कारण पाठ्यक्रम के नियमों एवं अपने प्रभाव को महत्व प्रदान करते थे। वे कभी इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि पाठ्यक्रम के क्रियाकलापों में उनका महत्व नगण्य हो जाए और छात्र का महत्व अधिक हो जाए। इस व्यवहार के कारण ही प्राचीन पाठ्यक्रम शिक्षक केंद्रित था। वर्तमान समय में शिक्षक के सकारात्मक व्यवहार एवं दृष्टिकोण के आधार पर यह निश्चित हुआ कि पाठ्यक्रम का स्वरूप बाल केंद्रित होना चाहिए और उन्हीं की गतिविधियों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अपना आत्म और गुणों का विकास कर सकें। नेक्स्ट है आपकी शिक्षक की योग्यता। शिक्षक द्वारा अपनी योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर शिक्षक योग्य होगा तो उसको पता होगा कि कौन सा पाठ्यक्रम और क्या क्या चीज़ें इसके लिए छात्र के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और क्या नहीं। तो शिक्षक की योग्यता के विकास में उसके परिवेश एवं समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक शिक्षक अपनी योग्यता के आधार पर ही यह बता सकता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र रुचि का प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है। यदि पाठ्यक्रम की कठिनता या सरलता के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है तो शिक्षक के सुझाव के आधार पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है और यह शिक्षक की योग्यता के आधार पर ही संभव होगा। नेक्स्ट है शिक्षक का प्रशिक्षण संबंधी ज्ञान। शिक्षक को प्रशिक्षण संबंधी सामान्य रूप से दो प्रकार की स्थितियों में प्राप्त होता है। प्रथम औपचारिक रूप से विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होता है और द्वितीय समाज में रहकर अनुभवी शिक्षकों की संगति से प्राप्त होता है। शिक्षक यदि प्रशिक्षण योग्यता को धारण करने वाला है तो वह पाठ्यक्रम के स्वरूप को उचित रूप में विकसित करने का प्रयास करेगा तथा पाठ्यक्रम के अनुचित तथ्यों को हटाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वह अपनी प्रशिक्षण योग्यता एवं छात्रों के स्तर को ज्ञात करते हुए पाठ्यक्रम में उचित संशोधन करने का प्रयास करता है। जैसे आप बीएड के संबंध में बीएड पाठ्यक्रम में बीएड के विद्यार्थी के रूप में आप एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें सारी चीज़ों का समावेश हो सकता है कैसे आप एक योग्य शिक्षक के रूप में अपना कार्य कर सकते हैं और इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस प्रकार शिक्षक की प्रशिक्षण संबंधी योग्यता पाठ्यक्रम को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है शिक्षक का समाज में सम्मान। शिक्षकों का जिस समाज में सम्मान होता है उस समाज में रहने वाले शिक्षक छात्रों के हित एवं कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हैं। तो यहाँ समाज में सम्मान भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके लिए छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं समाज की आकांक्षा की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम में संशोधन करते हैं। इसके विपरीत जिन शिक्षकों का समाज में सम्मान नहीं होता अर्थात शिक्षक की सामाजिक स्थिति सम्मानजनक नहीं होती, उस समाज के शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति उत्साहित न होकर मात्र औपचारिकतापूर्ण कार्य करते हैं। इस प्रकार शिक्षक की सामाजिक स्थिति भी पाठ्यक्रम को
प्रभावित करती है। ये कहीं ना कहीं अपने व्यवहार के ऊपर है कि सम्मान अगर चाहिए तो सम्मान लायक कार्य भी करने होते हैं। एज ए टीचर हमको अपने आप को एक आदर्श टीचर बनाने के लिए वो सारे गुणों का समावेश करना होगा जो हमें उचित सम्मान समाज में प्राप्त कराने में सहायक हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपने आत्मिक गुणों का विकास करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम छात्र के गुणों का, नैतिक गुणों, आत्मिक गुणों और उनके भौतिक गुणों का भी विकास करने में हम उनके सहायक सिद्ध हों। तो इसीलिए ये चीज़ एक एज ए टीचर अपने ऊपर भी बहुत ज़रूरी है और आवश्यक है ताकि हमारा समाज में सम्मान बना रहे। शिक्षक का जीवन दर्शन नेक्स्ट है। शिक्षक का जीवन दर्शन। शिक्षक का जीवन दर्शन पाठ्यक्रम के विकास को अभिप्रेरित करता है। सुकरात एक शिक्षक एवं उपदेशक के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करते थे। उनकी प्रश्न जो प्रविधि को आज भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है क्योंकि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि तत्कालीन समय की विचारधारा से अलग थी। वह सत्य एवं असत्य के मध्य विभेद करते हुए विकास मार्ग को प्रशस्त करना चाहते थे। इसी प्रकार प्रत्येक शिक्षक का जीवन दर्शन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। शिक्षक पाठ्यक्रम में उन तथ्यों का समावेश करना चाहता है जो कि उसके जीवन दर्शन में समाहित होते हैं और जीवन के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हों। ऐसी चीज़ों का हमें पाठ्यक्रम में समाहित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और ये प्रयास भी रहना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक का आर्थिक स्तर। शिक्षक का आर्थिक स्तर भी सामाजिक पृष्ठभूमि का ही एक अंग है। शिक्षक का आर्थिक स्तर उच्च श्रेणी का है तो वो पाठ्यक्रम में मूल्यवान संसाधनों के प्रयोग के सुझाव प्रस्तुत करेगा जैसे कंप्यूटर, टीवी एवं इंटरनेट आदि। इसके विपरीत जिस शिक्षक का आर्थिक स्तर निम्न है वो कम मूल्यवान वस्तुओं के प्रयोग के बारे में सुझाव प्रस्तुत करेगा जैसे चार्ट, फ्लैश कार्ड, टेप रिकॉर्डर आदि ये परंपरागत साधन हैं। इस प्रकार शिक्षक अपनी आर्थिक सोच एवं उपलब्ध संसाधनों की स्थिति को देखते हुए पाठ्यक्रम को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। इसीलिए शिक्षक का आर्थिक स्तर भी उच्च होना चाहिए ताकि उसकी सोच और जो संसाधन है पाठ्यक्रम में वो उस श्रेणी के ही उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। अतः शिक्षक का आर्थिक स्तर पाठ्यक्रम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये है प्रभाव के शिक्षक के क्या क्या भूमिका होनी चाहिए पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता के रूप में। ये इनके प्रभाव के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम जो वीडियो में संवाद के माध्यम से ज्ञान निर्माण में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना।